नमस्कार आरटीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज का हमारा टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके साथ में जंतुआलय के बारे में पढ़ेंगे, आपके मृग उद्यान डियर पार्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इस टॉपिक में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जिलों के प्रमुख शुभंकर और इस तरीके से जो आकेट निषिद्ध क्षेत्र है आपके 33 उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे क्लास में, अगर टाइम मिला तो। ठीक है भाई। बाकी का मैं आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ाऊंगा भाई। जो लोग आए हैं देखने के लिए कि 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तो उन लोगों के लिए नहीं है। जो भी क्लास को देखें प्रॉपर नोट्स अपने हाथ में लेकर बैठेंगे और लिखेंगे। जब तक चीज़ें आप लिखेंगे नहीं, दिमाग में सेट नहीं हो पाएंगी। जो मेरी सभी क्लासेस को पढ़ना चाहता है वो जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा। 40 से प्लस क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। हर टॉपिक को मैं इन डिटेल में आपको करवा रहा हूं, तो जाकर के देखिएगा। और अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हो पाए, हमें भी मदद मिल पाए। ठीक है भाई। चैनल बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा काम करने में मुझे हेल्प मिलेगी। ठीक है भाई। चलो तो बढ़ाते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, नेशनल पार्क पढ़ा दिए थे अच्छे तरीके से, और उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल दे दी थी, आप लोगों को बता दिया था किसके बारे में, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के बारे में। तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कितने हैं राजस्थान में, आप लोगों को बताना कितने हैं। 5। कितने हैं सर? 5 हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आप लोगों को, कौन कौन से बताए थे आप लोग बताएंगे। रणथंभौर बताया था कि नहीं बताया था? क्या रणथंभौर बताया था मैंने, सरिस्का बताया था, मुकुंदरा हिल्स बताया था, और आपका रामगढ़ बेस्तारी बताया था, और आपका जो अब 5वां बना है क्या, जो अगस्त लगभग 24 अगस्त की बात, शायद 24 अगस्त 2023 को 5वां जो टाइगर रिजर्व है वो बना दिया गया धौलपुर करौली को। इसमें मुख्य रूप से हिस्सा धौलपुर का आएगा, धौलपुर सरमथुरा और कुछ करौली का हिस्सा भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये सब मैंने कल की क्लास में बता दिया आप लोगों को। सबसे बड़ा कौन सा है प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सबसे बड़ा आपका यही है रणथंभौर वाला, और सबसे छोटा बात करें तो कौन सा है आपका, ये अपना मुकुंदरा हिल्स जो आपका जो टाइगर रिजर्व है, ये सबसे छोटा है। और इन फ्यूचर जो 6 नंबर का जो बनने वाला है उसको एनटीसीए के द्वारा अभी मंजूरी नहीं दी गई है। उसका नाम क्या है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि अभी प्रोसेस में है, अभी उसको मंजूरी नहीं दी है एनटीसीए के द्वारा। तो अगर उसको मंजूरी मिल जाएगी, लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर का उसका एरिया रहेगा, तो राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो हो जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई। चलो तो सबसे पहले कुछ मैं डायग्राम बना ही देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन से आप याद करोगे ना तो थोड़ा सा जल्दी चीजें शायद याद हो पाएंगी आप लोगों को अच्छे तरीके से। कुछ राजस्थान का मैं इस तरीके से जो भी है कच्चा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसा भी है इतना अच्छा खासा बनेगा नहीं, ये मत सोचना कि सर ये इतना अच्छा सुंदर क्यों नहीं बना, क्योंकि सुंदर हम नहीं है तो भाई ये अपना मैप भी कहाँ से सुंदर हो जाएगा। नहीं है तो भाई सुंदरता पर ज़्यादा फोकस मत करो। ठीक है दोस्त। चलो अब ये यहाँ पर देखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से इसको। ठीक है, इस तरीके है हमारा राजस्थान। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा और यहाँ पर लिखता हुआ चलूंगा, जिससे कि थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आ जाएगी। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को राजस्थान के सभी जिलों की लोकेशन एग्जैक्ट याद होगी। नए जिलों के साथ में आपको पूरे के पूरे अब बन चुके हैं आपकी 50 जिले के। टोटल कितने जिले हो गए राजस्थान में? कितने? 50। 3 जिलों की घोषणा हो चुकी है। कितने की? 3 जिलों की ये घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी इनकी अधिसूचना वगैरह ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं हुई है। टोटल 53 हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा इन सभी जिलों की आपसे पूछ लिया मैंने सलूम्बर कहाँ है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में यहाँ पर आपका हाथ जाना चाहिए। मैंने बोला आपको जैसलमेर और बाड़मेर, बोला मरु उद्यान, तो यहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए। मैंने बोला चित्तौड़गढ़, बोला तो यहाँ पर आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। मैंने बोला आपको भीलवाड़ा, तो यहाँ पर आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। तो हर जिले की लोकेशन आपको दिमाग में छप जानी चाहिए। तो ये अगर ये याद नहीं है तो इसके लिए एक पहले से ऑलरेडी वीडियो पड़ा है। अदरवाइज मैप को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, एक बार और करवा दूंगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पहला लिखेंगे, बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था आप लोग बताएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आप लोगों के लिए ये लास्ट क्लास में 2 बार बता चुका हूं, आप बताइए मुझे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो सबसे राजस्थान का लिखेंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। आप लोगों को नाम याद रखना है। तो डेजर्ट आपको या तो मिलेगा आपको जैसे मरु उद्यान,
देखो इसको मरु अभ्यारण्य मिलेगा। मरु अभ्यारण्य को इसी को और भी नाम से जानते हैं, इसको राष्ट्रीय ठीक है मरु अभ्यारण्य भी बोलते हैं, मरु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान भी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय मरु उद्यान भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इसको डेजर्ट, ठीक है भाई, डेजर्ट क्यों बोलते हैं, देखो रेगिस्तान में है तो डेजर्ट उद्यान भी बोलते हैं इसको, डेजर्ट अभ्यारण्य बोलो, डेजर्ट अभ्यारण्य, ठीक है समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर समझेंगे, ये है इधर, ये जिला कौन सा है, ये आपका जैसलमेर, ये कौन सा जिला है आप लोगों को पता है, ये आपका जैसलमेर है, ठीक है जैसलमेर है। यहाँ पर एक जिला है, देखो यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है बाड़मेर, कौन सा जिला है, बाड़मेर, और इधर ये बालोतरा बन गया, कौन सा तरह, ये बालोतरा, ठीक है भाई ध्यान देंगे। तो यहाँ पर है एग्जैक्ट इस क्षेत्र में है आपका कौन सा, आपको बताना है डेजर्ट जो मरु उद्यान है बताएंगे। तो डेजर्ट मरु उद्यान की बात करें वो कहाँ पर है, ये जैसलमेर बाड़मेर। अब थोड़ा सा देखिए, अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वहां पर बालोतरा मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर हो अभी आप याद रखेंगे कौन सा, जैसलमेर और बाड़मेर, कहां पर है, जैसलमेर और बाड़मेर याद करेंगे, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है भाई। तो पहला आपको याद आया, तो पहला मरु उद्यान कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हेडिंग लगा लीजिएगा बेशक, हेडिंग ये लगा लेना बेशक, ठीक है भाई। तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट बात करें हम दूसरा, थोड़ा पहले फैक्ट समझ लो, बाकी बाद में करवा दूंगा इसके बाद डिटेल में। चलो दूसरे की बात करें तो सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा बड़ा देख लो पहले, सबसे छोटा, तो छोटा अभ्यारण्य की बात करें तो अब छोटा अभ्यारण्य कौन सा है आपका, तो ठीक है सही, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यारण्य कौन सा लिख लीजिएगा आप, अभ्यारण्य है आप लोगों का सरिस्का ए, क्या है सरिस्का ए, आपको बताना है, ठीक है। लगभग 3.1 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, और ये जो है जैसलमेर वाला, इसका जो विस्तार है 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, कितना 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। सर अलवर कहाँ है, अलवर देखिएगा यहाँ पे जब पूर्वी राजस्थान में जाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया भरतपुर, ये कौन सा जिला है आपको लोगों का, भरतपुर। इधर जाएंगे तो ये है आपका अलवर, ये रहा, ये लोकेशन है अलवर की, ठीक है भाई, ये है अलवर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर है आपका अलवर, तो ये अलवर में सरिस्का ए, सर अलवर में दो है, एक तो सरिस्का ए और सरिस्का ए सबसे छोटा हो गया। इसके बाद में ये पहला सबसे छोटा, अगर इसके बाद में सेकंड नंबर बात करेंगे तो आप लोगों को कौन सा बताना है, सज्जनगढ़ भी छोटा है। अब थोड़ा सा लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे एक एक करके और समझते चलेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बताना है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्या बताया, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर में, ध्यान रखना है। ने इसका एरिया की बात करें 3162 वर्ग किलोमीटर में है, तो इसको हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, लेकिन इसको एनटीसीए के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है कि ये राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ठीक है भाई। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य ही है। राजस्थान का सबसे छोटे की बात करें तो सरिस्का ए याद रखना है। अब आप हेडिंग लगाएंगे और एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से चीजें समझाऊंगा, तो यहीं पर याद करवाने की कोशिश करूंगा और याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। और एक बार क्लास में जुड़ गए तो पूरा क्लास ध्यान से जरूर देखेंगे। पहले कुछ उनको करवा देता हूं जिनसे कि थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और जहां पर थोड़ा डाउट रहता है। तो पहले हम चलते हैं, तो देवी देवताओं से शुरुआत करते हैं। कैसे देवी देवताओं से, तो सीता माता की बात कर लेते सबसे पहले। तो नीचे इस वाले एरिया को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पहले लिखा देता हूं, सीता माता अभ्यारण्य, सीता लिखेंगे, माता अभ्यारण्य की बात करेंगे भाई, अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। हिंदी की दृष्टि से ये अभ्यारण्य ऐसे नहीं लिखा जाता, वैसे गलत है लेकिन ऐसे लिख दिया, ठीक है। वैसे अभ्यारण्य इस तरीके लिखा जाता है, अभय प्लस अरण्य, अभ्यारण्य, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी की दृष्टि से। पर यह आपको याद रखना है, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, यहाँ पर आएंगे, मैप पर आएंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे एक ये जिला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम क्या है भाई, ये जिला है आपका बांसवाड़ा,
कौन सा है, बांसवाड़ा सर। ये इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इस जिले का नाम है प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है ये सर, प्रतापगढ़। मैं आराम से याद करवाऊंगा और यहीं पर याद करवाने की जिम्मेदारी है आप लोगों की, ठीक है, सभी के सभी यहीं याद हो जाएंगे इस क्लास में। यह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर बैठा है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है सर, यहाँ पर चित्तौड़गढ़। और इधर बात करें, देखो एक ये हो गया डूंगरपुर। कौन सा जिला हो गया, ये हो गया डूंगरपुर। इधर बात करें तो देखिए ये है आपका उदयपुर। कौन सा, उदयपुर। एक नया जिला और बना दिया गया है यहाँ पर, इसको बोलेंगे सलूम्बर। को क्या बोलेंगे, सलूम्बर, ठीक है भाई। नया जिला सलूम्बर हो गया, ये उदयपुर हो गया, ठीक है। समझाने की दृष्टि से देखेंगे, यहां देखेंगे ये है चित्तौड़गढ़। ये क्या है भाई, चित्तौड़गढ़ है आप लोगों का। ये है आपका प्रताप, ये इसको सीमा थोड़ा सा प्रतापगढ़ की यूं बना देता हूं, ठीक है। तो यहां देखें ये है, देखो इसमें चित्तौड़गढ़ का भी कुछ हिस्सा आ गया, इधर कुछ हिस्सा इसका प्रतापगढ़ का आ गया, और कुछ हिस्सा आपका उदयपुर का आता है। तो जो सीता माता अभ्यारण्य पूछेगा तो आपको बताना है कहां पर है सर, ऊपर से यहां से देखेंगे, यहाँ ये चित्तौड़गढ़ की भी सीमा देखिए। जो अभ्यारण्य होते हैं प्रशासनिक दृष्टि से हमने विभाजित कर दिया कि इस जिले की सीमा यहाँ तक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वन्य जीवों को रोक देंगे या फिर जो वन क्षेत्र उसको रोक देंगे, नहीं। तो वो तो प्रकृति ने अपने तरीके से चीजें, हम लोगों ने प्रशासनिक दृष्टि से उनको बांट दिया कि ये इतना है इतना, बल्कि जो चीजें हैं वो तो उसी तरीके से रहेंगी। देखो यहाँ पर तो इसका जो क्षेत्रफल जो है कहां पर आता है, एक आप याद रखेंगे प्रतापगढ़ जिले की बात करेंगे तो प्रतापगढ़, इसके साथ में आप चित्तौड़गढ़ और कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा आपका उदयपुर का भी आता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा आप लोगों को कि अभी देखो ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट नहीं किया है कि सलूम्बर का आएगा या फिर आपका जो उदयपुर का आएगा, ठीक है भाई। तो उदयपुर अभी के लिए आप उदयपुर ही लिख लीजिएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यही लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो आपको बताएं सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है सर, आपको प्रतापगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़ और आपका उदयपुर। समझ से आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया, अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सीता माता अभ्यारण्य में और क्या चीजें पॉइंट लिखेंगे कुछ। सीता माता की समाधि स्थल, इसको यहां पर क्या है, यहां पर सीता माता का समाधि स्थल है, सीता माता का समाधि स्थल है भाई। सीता माता क्या क्या भाई, यहां पर समाधि स्थल है। अब देखो सीता माता जब वन में चली गई थी भाई राम भगवान के साथ में, और रावण जी आते हैं उनको उठा करके लेके चले जाते हैं, उड़ा करके लेके चले जाते हैं। उड़ाने से कुछ चीज याद होगी आपको, यहीं पर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। सीता माता जंगल में जब वन में रहती ना, तो उनको जो रावण आते हैं वो अपने उसमें उठा करके लेके जाते हैं, उड़ा करके लेके जाते हैं। उड़ाने से समझ में एक चीज आपको क्लियर हो गई, सीता माता को उड़ा करके लेके मतलब यहाँ पर उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है भाई, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यह है उड़न, लिखेंगे उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो आपसे यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे तो आपको बताना है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि देखो सीता माता को रावण उड़ा करके तो ले गया था भाई, ठीक है, ऐसे याद हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, सिर्फ याद करवाने के लिए। तो उड़न गिलहरी अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है भाई। यहां पर लव कुश कुंड भी है, लव और कुश कुंड भाई, ठीक है। लव कुश कुंड बोले तो यहाँ पर गर्म व ठंडी जलधारा है भाई, ठीक है, गर्म व ठंडी जलधारा है। तो आपको बताना है राजस्थान में गर्म व ठंडी जलधारा कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको पता सीता माता अभ्यारण्य में। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। यहाँ पर एक गर्म जलधारा निकलती है, एक ठंडी निकलती है, उसको लव कुश कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लव कुश कुंड किस अभ्यारण्य में, आपको बताना सीता माता अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य में। यहाँ पर सागवान, और यहाँ पर दूसरा बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए थे भाई, सर्वाधिक मतलब राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के रेस्ट में बात करूं, औषधीय पादप पाए जाते हैं, आपको बताना है औषधीय पादप या जड़ी बूटियां बोले तो जड़ी बूटियां, ठीक है भाई। तो राजस्थान की ये देखो, वैसे बात करें सर्वाधिक जो जड़ी बूटियां हैं वो हिमालय में पाई जाती हैं, लेकिन हमारे राजस्थान बात करें तो सर्वाधिक औषधीय पादप की बात करें या जड़ी बूटियों की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य बताना है। कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य। और यहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से, सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं भाई,
सागवान के वृक्ष, ये पहले बता दिया, इनको ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखो। तो बताना है आपको सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपको बताना है। सर यहाँ पर देखेंगे ये आपका प्रतापगढ़ वाला एरिया, ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया, ये उदयपुर वाला है। तो बताना है सर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। क्या बताना है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। आराम से करा रहा हूँ, लिखते जाएंगे इस तरीके से। तो सीता माता की यहाँ पर समाधि बनी हुई है। सीता माता को भगवान रावण जी ले गए तो उड़ा करके, तो याद हो गया होगा। तो सीता माता को उड़ा करके ले गए ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया। दोबारा देखें एक बार कि देखो, दोबारा समझाता हूँ कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है। आपको बताना है कि सर ये चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़, उदयपुर में स्थित है। ये जिलों के नाम आ गए आपको, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डील करेंगे आप लोग। और सीता माता की यहाँ पर समाधि बनी हुई है। अब सीता माता को जो रावण है वो उड़ा करके लेके गया था, तो इस तरीके से याद करेंगे कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है भाई सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पर दो गर्म और जो ठंडी और गर्म जलधाराएं प्राचीन काल से बहती हुई आ रही हैं, उसको लव कुश कुंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, लव और कुश कुंड कहते हैं। तो लव कुश कुंड किस अभ्यारण्य में, आपको पता है सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक जो औषधीय पादप पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं, कौन से, सीता माता अभ्यारण्य में। और सबसे ज्यादा भारत की बात करें तो हिमालय की श्रेणी में सर्वाधिक जो औषधीय पादप या जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पर चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं इसे, किसकी, चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है भाई। चीतल की मातृभूमि कौन सी है, तो आपको बताना है आपका सीता माता अभ्यारण्य। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं आप लोगों से। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और डेट ध्यान रखें, तो डेट पूछेगा नहीं, ये आप 1979 की डेट ध्यान रखें। 1979 में ये आपका स्थापित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो आराम से करवाऊंगा, चाहे अभ्यारण्य ही कंप्लीट क्यों ना हो, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए क्लास में यहीं पर। ठीक है, याद हो गया, पूछता हुआ चलूंगा आप लोगों से बार बार बीच में, तो आपको याद करना है। अब पढ़ लेते हैं कौन सा, सीता माता पढ़ लिया, तो चंबल घड़ियाल को पढ़ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट है इधर ही देखो। तो इसके बाद में आप लोग पहले चलो इसको पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है ये अपना, ये बाड़मेर वाला दूसरा, इसी को पढ़ लो। तो पहले थोड़ा सा जिनके फैक्ट है ना उनको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में पढ़ लो। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें, या डेजर्ट उद्यान की बात करें, डेजर्ट पार्क, ठीक है, डेजर्ट उद्यान की बात करें, तो आपको बताना है ये है आपका, ये कहां पर है, जैसलमेर और बाड़मेर। जिला बताना है आपको, जैसलमेर प्लस बाड़मेर में है, आपको बताना है। ये तो याद हो गया, कुछ फैक्ट लिखा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं समझा दिया नहीं तो आगे और लिखो इसमें। और क्या लिखेंगे भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा है भाई, और लिख लो दोबारा से, राजस्थान का बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगी जल्दी। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भाई, सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको बताना है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, आप लोगों को बताना है। सर इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल लिख लो। इसका जो क्षेत्रफल है आपका 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही को, इसी का क्षेत्रफल याद रखना, और किसी का क्षेत्रफल याद नहीं रखना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर और क्या भाई, यहाँ पर सेवण घास, धामण घास, ठीक है, शेवण घास, धामण घास, गोड़ावन पक्षी पाया जाता है आपका। और क्या पाया जाता है पर, गोड़ावन पक्षी हो गया। तो गोड़ावन पक्षी की जो शरणस्थली सेवण घास को बोलते हैं, आपको पता है, ये डिपेंडेंट रहता है। इसके साथ में एक पीवड़ा सांप, सबसे जहरीला सांप है पीवड़ा सांप, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पीवड़ा सांप भी ध्यान रखेंगे इसके साथ में। और कुछ क्या है यहाँ पे, चिंकारा, कोबरा, ये चिंकारा भी पाया जाता है यहाँ पर, चिंकारा, कोबरा, ये आपको कुछ पॉइंट है जैसलमेर से संबंधित जो कि आपको ध्यान रखना है। और 1980 में बनाया गया था इसको, डेट भी अगर याद रह पाए तो कर लीजिएगा, 1980 में इसको बनाया गया था। और कुछ पॉइंट, हाँ यहाँ पर जेठ गांव की पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो जेठ गांव की पहाड़ियाँ लिखेंगे, जेठ गांव की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है भाई। यहाँ की जो जेठ गांव है, जेठ गांव की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है भाई।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो जेठ गांव की पहाड़ियों से क्या मिला है, जेठ गांव की पहाड़ियों से शाकाहारी, क्या शाकाहारी जो दुनिया का सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले। क्या शाकाहारी लिखेंगे, शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए भाई, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म प्राप्त हुई, आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यही इतना याद करना, फिर अदरवाइज ज़्यादा चीजें हो जाएंगी आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो आपको ये राष्ट्रीय मरु उद्यान या डेजर्ट उद्यान की बात करें 1980 में स्थापित किया गया। जैसलमेर बाड़मेर में मुख्य रूप से, क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। शेवड़ घास, धामड़ घास, चिंकारा, गोडामन पक्षी और आपका पीवड़ा सांप, ये रहा पीवड़ा सांप जो सबसे जहरीला है, आपको ध्यान रखना है। पश्चिम राजस्थान का चिंकारा, कोबरा, ये सब पाया जेठ गांव में। जेठ गांव की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से लगभग 17 करोड़ पुराना, क्या 17,000 करोड़ पुराना क्या पाए हैं, जीवाश्म पाए गए। तो वो इतना याद रख लीजिएगा। तो डायनासोर ये है, आपको ध्यान रखना है। बाकी का हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। समझ आया होगा अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक छोटा सा पढ़े, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ है। देखो छोटा सा कभी कभी रह जाता है आप लोगों को, तो गजनेर अभ्यारण्य एक छोटा सा बता देता हूँ। एक छोटा सा यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गजनेर अभ्यारण्य, ये लास्ट में बनाया गया था। गजनेर को छोड़ो एक बार पहले कुछ समय के लिए, बाकी पहले लिख लो आप। अब चलते हैं, हम इधर चल रहे हैं, पूर्वी राजस्थान की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हम पूरी राजस्थान में चलते हैं और यहाँ से अभ्यारण्यों में यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे एक चीज समझो, इधर पश्चिमी राजस्थान अभ्यारण्य वगैरह कम है, क्योंकि आपको पता रेगिस्तान इधर कुछ है नहीं ज्यादा। तो इस पूरे वाले क्षेत्र में ना सब बहुत सारे क्या मिलेंगे आप लोगों को, अभ्यारण्य वगैरह ज्यादातर इस तरफ ही मिलेंगे। अब देख लेते हैं, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। कहाँ से, आपका ये धौलपुर से शुरू करेंगे। ये धौलपुर है, कहाँ से, बिल्कुल धौलपुर से शुरू करते हैं। तो धौलपुर में कौन कौन से है भाई, आपका है वन विहार अभ्यारण्य। तो कौन सा हो गया, दूसरा तीसरा लिखेंगे, वन विहार। कौन कौन से धौलपुर है, धौलपुर में एक वन विहार है और आपको लोगों का नाम है केसर बाग। ठीक है, वन विहार, केसर बाग और राम सागर। ठीक है, वन विहार, केसर बाग और राम सागर, ये तीनों की तीनों अभ्यारण्य कहाँ है। ये अभ्यारण्य आपको बस डेट ध्यान रखना है कहाँ पर है। ये धौलपुर में है, आपको बताना। जिलों के नाम ध्यान रखना है मोस्टली जो मैं बताने वाला हूँ। तो क्या जिलों के नाम ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा वन विहार, देखो वन विहार बोले, या देखो वन विहार, राम सागर, केसर। ठीक है भाई, आपको बताना है वन विहार, केसर बाग, राम सागर। तो ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपको बताना है धौलपुर में। कहाँ पर है, धौलपुर में। अब सरिस्का की तरफ चलते हैं। देखो मार्किंग कर लेते हैं, 4 मार्किंग करेंगे, 5, 6वें नंबर सरिस्का की बात करें, सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को बताना है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, अलवर में है। याद करेंगे ये कहाँ है सर, अलवर में। यहाँ पर देखो अलवर में, अलवर में है आपका सरिस्का अभ्यारण्य। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध, कबूतरों के लिए प्रसिद्ध भाई। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है, आपको बताना है आपका सरिस्का अभ्यारण्य। इसके 7वां और पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है भाई, हनुमान जी का मंदिर है भाई। इसके साथ में और क्या है यहाँ पर, भरतहरि जी के मंदिर भी यहीं पे है, आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, और क्या हो सकते हैं इस पे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ ये आपको, हाँ नारायणी माता का मंदिर भी है। ठीक है, नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर है भाई, माता का मंदिर। ठीक है, और आपका काकनबाड़ी का पठार, क्रौशिका एवं काकनबाड़ी का पठार, बाड़ी का पठार कहाँ, बाड़ी का पठार है भाई। ठीक है भाई, तो कहाँ पर है आप लोगों को बताना है।
तो ये यहीं पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, पर आपका जो सरिस्का अभ्यारण्य मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है, सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताएंगे। तो सरिस्का अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, भरतरी जी का, नारायणी माता का भी मंदिर है, और यहाँ पर काकनवाड़ी और का जो पठार है ना वहाँ पर है, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी का और कुछ पॉइंट हो सकता है तो देख लेता हूँ, एक बार ये ध्यान रख लीजिएगा। आरटीडीसी के द्वारा एक टाइगर डेन होटल पूछा गया था एक बार, तो टाइगर डेन होटल कहाँ है, टाइगर डेन होटल, क्या टाइगर डेन होटल है यहाँ पर, क्या है टाइगर डेन होटल कहाँ पर है, तो आपको बताना है। तो टाइगर डेन होटल कहाँ है, सरिस्का अभ्यारण्य में। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। समझ आया कि नहीं आया भाई, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये डेट मैंने कल ही बता दी थी आप लोगों को, 1955 ध्यान रखेंगे, कब 1955 का डेट ध्यान रखेंगे। और जो धौलपुर वाले हैं ये भी 1955 के हैं, कब के हैं, 1955 वाले ही हैं। धौलपुर वाले भी एग्जैक्ट चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ये भी 1955 वाले हैं। देखेंगे दोबारा से, देखिएगा, याद करना, बार बार याद करना, मैं याद कर पाऊंगा। बोलेंगे वन विहार, केशरबाग, राम सागर, क्या बोलेंगे, वन विहार बोले, केशरबाग बोले या राम सागर बोले, तो ये सभी अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में है। 1955 में स्थापित किए गए, डेट याद मत रखिएगा, लेकिन धौलपुर का नाम याद रखेंगे। वन विहार, क्या बताना, वन विहार, केशरबाग और राम सागर, ये धौलपुर में आपको अभ्यारण्य है आप लोगों के। सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें, मुख्य रूप से हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ज्यादा याद नहीं रह पाए तो ये अलवर में, इतना याद रखेंगे। और 1955 में स्थापित किया गया, इतना ये याद हो पाए तो ठीक है, तो भाई रहने दीजिएगा। तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर के लिए, मंदिर कहाँ पर ये पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। किस अभ्यारण्य, भरतरी जी का मंदिर, आपको नारायणी माता, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। टाइगर डेन और जो होटल है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अलवर हो गया, अब चलते हैं किधर, हमारे भरतपुर चलते हैं। कहाँ चलेंगे, भरतपुर, और भरतपुर चलेंगे बिल्कुल हमारे गांव के पास में। कहाँ चलेंगे, हमारे गांव घुमा के लेके आता हूँ। हमारा गांव कहाँ है, हमारा गांव है सर बंदवाठा, जो बर्ड लाइफ जो सेंचुरी है ना, उसमें ही आता है हमारा गांव। तो क्या पता इन फ्यूचर भाई विस्थापित कर इसको बढ़ा दिया जाए आगे, तो भाई हमें विस्थापित भी होना पड़ सकता है। तो हमारे भरतपुर में आते हैं, ये है, देखो ये है भरतपुर, ये है हमारा भरतपुर प्यारा सा, ठीक है, ये भरतपुर भाई। अब भरतपुर में ये बयाना वाला एरिया है भाई, बयाना। भरतपुर में देखेंगे, मैं बताऊं, बंदवाठा पेन पे लिख लो, कौन सा नंबर चल रहा है आप लोगों का, पता ही, नंबर तो भूल ही गया मैं, कितने नंबर, जो भी नंबर था आप लोगों का देख लीजिएगा एक बार, नंबर आगे डालेंगे, ठीक है। आगे मैं फिर सिर्फ पॉइंट लिखा देता हूँ, नंबरिंग आप कर लेना आगे। तो बंदवाठा अभ्यारण्य, बंदवाठा अभ्यारण्य, ठीक है, बंदवाठा अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। सर बंदवाठा अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको बताना सर, ये बिल्कुल हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही साहब, बिल्कुल बयाना। बयाना कहाँ पड़ता है सर, ये भरतपुर में पड़ता है, आपको जो उनको नहीं पता। सर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सर ये कोकुंद नदी के किनारे। बंदवाठा किस पर, कोकुंद नदी पर बना हुआ है, कोकुंद नदी पर बना हुआ है। बंदवाठा जो बांध है ना भाई, ठीक है, कोकुंद नदी पर बांध बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। कोकुंद नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये बंदवाठा, परिंदों का घर भी कहते हैं इसे, परिंदों का घर भी बोलते हैं, परिंदों का घर भी बोलते हैं सब, किसको, हमारे बंदवाठे अभ्यारण्य को ध्यान रखें, किसको, बंदवाठा को आपको याद रखना है। 1985 में इसको बनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, 1985 में इसे बनाया गया था। तो बंदवाठा जो अभ्यारण्य कहाँ पर आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पर पक्षियों की बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है। क्या, हमारे बंदवाठा में बहुत सारी पक्षियों की वेराइटीज पाई जाती है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि बंदवाठा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये बिल्कुल धौलपुर से एक तरह सीमा बनाता है, धौलपुर वाले एरिया में नहीं है, तो अपने अपने इसमें ही भरतपुर वाले में, लेकिन बयाना जो तहसील लगती है वहां पर है। तो बयाना भरतपुर, क्या है, कहाँ पर है, बयाना भरतपुर में बंदवाठा, कोकुंद नदी पर ये बंदवाठा डैम बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। परिंदों घर कहेंगे, 1985 में से स्थापित किया गया, ध्यान रखेंगे। जरख वगैरह बहुत सारे जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि आपके लिए समझना ठीक नहीं, बस इतना ही समझो। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा पॉइंट लिखेंगे आप, बंदवाठे से घूम के आगे हम इधर आ जाएंगे करौली की तरफ। किधर जाएंगे हम, करौली। करौली में जाएंगे तो एक है कैला देवी, कैला देवी अभ्यारण्य। यहाँ पर कैला देवी अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहां पर है सर, ये करौली और इधर है आपका सवाई माधोपुर में। करौली प्लस सवाई माधोपुर बताना आपको, सवाई माधोपुर बताना भाई, ठीक। कहां पर है, करौली और सवाई माधोपुर में भाई,
ठीक है भाई। अब कैलाश देवी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ आप लोगों को पता है? मैंने पर्वत पठार पर्वत पढ़ाए थे उस टाइम पे। और ये त्रिकूट जो पर्वत है, क्या कैलाश देवी माता का मंदिर बना हुआ त्रिकूट पर्वत पर, पूर्वी राजस्थान का जो लक्खी मेला मेला भरता है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, शायद ध्यान एग्जैक्ट डेट थोड़ा इसके बोले शायद, तो अब ध्यान रखेंगे। तो कैलाश देवी माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? करौली और धौलपुर में, ध्यान रखेंगे, सॉरी करौली और सवाई माधोपुर में, ध्यान रखें, याद रखेंगे कहाँ पर है? करौली और सवाई माधोपुर आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। और ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, छोटा अभ्यारण्य है। दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? कैलाश देवी में, ठीक है भाई। देवी माता का यहाँ पर मंदिर भी है कैलाश देवी, यहाँ करौली में, आपको ध्यान रखना है इस क्षेत्र में। ये सवाई माधोपुर आ गया, ठीक है भाई, यहाँ पर है, ठीक है, समझ आया होगा। और लिखना चाहे तो आगे और लिखेंगे सवाई, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये सॉरी एग्जाम में पूछा गया था, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ है। और ज्यादातर लोग इसको गलत ही करके आए थे। क्यों गलत करके आए थे? सवाई मानसिंह सुनते ही वो जयपुर की तरफ भाग जाते हैं। कहाँ पर? सवाई मानसिंह सुनते ही जयपुर की तरफ आते हैं, तो ऐसा नहीं है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की बात करें, ये सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, सवाई माधोपुर में। याद करवाऊंगा दोबारा से, कोई दिक्कत वाली, परेशानी, संकट वाली, समस्या वाली कोई बात नहीं है। याद करेंगे दोबारा से, दोबारा याद करेंगे। बंद बारठा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बयानासर भरतपुर में, आपको बताना है। परिंदों का घर भी कहते हैं, 1985 में बनाया गया। और ये डैम पढ़ाए थे तब पढ़ा दिया था, मुकुंद नदी पर बना हुआ है बंद बारठा डैम। नेक्स्ट बात करें कैलाश देवी अभ्यारण्य की बात करें, तो कैलाश देवी अभ्यारण्य करौली, और यहाँ से मैंने बता दिया सवाई माधोपुर कुछ एरिया में आता है, तो करौली और सवाई ये राजस्थान का दूसरा सबसे, इसका एरिया लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग है। तो कैलाश देवी अभ्यारण्य दूसरा राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। पहला जो अभ्यारण्य बताया है वो कौन सा? सरिस्का ए, कौन सा? सरिस्का ए, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा छोटा आपका कैलाश देवी अभ्यारण्य, याद करना है। नेक्स्ट बात करें सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सवाई माधोपुर में है, ना कि जयपुर में। कहा क्या है? सवाई माधोपुर में है, ना कि जयपुर में। समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने करवा दिए मैंने अब तक? देखो यहाँ पर करवाया था मैंने, कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा माता अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक भाई, उदयपुर में था। यहाँ पर मरु उद्यान करवाया था मैंने, कौन सा? मरु उद्यान या डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो कहाँ पर? जैसलमेर और बाड़मेर में था, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने कौन सा करवाया आप लोगों का? ये धौलपुर वाले वन विहार, कौन से? वन विहार, केसर बाग और रामबाग, कहाँ पर है ये आप लोगों? रामसागर वन विहार, ठीक है। केसर बाग और रामसागर कहाँ पर? धौलपुर में मैंने करवा दिया, आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपका सरिस्का और सरिस्का ए अलवर में मैंने बता दिया आप लोगों को। भरतपुर में बंद बारठा बता दिया। इसके साथ में इधर बात है, करौली की बात करें तो करौली में कैलाश देवी बता दिया। इसके बाद में सवाई माधोपुर में जाएंगे तो सवाई माधोपुर में सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतने मैंने आपको अब तक करवा दिए, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करूंगा ये याद भी हो रहेंगे। एटलीस्ट जिलों के नाम तो ध्यान रखना आपको कौन से जिले में है, ठीक है भाई। चलो नंबरिंग आप करते चलना, ठीक है, जो भी चल रही है। अब बात करते हैं आगे बात करें तो ये है आप लोगों को कौन सा, इधर बढ़ेंगे तो इधर आते हैं भाई। देखो यहाँ पर ये है कोटा जिला। ये कौन सा जिला है भाई? ये सर कोटा जिला है। ये कोटा जिला है। ये कौन सा जिला है? इधर बूंदी जिला है, आप लोगों को पता है। ये चित्तौड़गढ़ का एरिया भाई, कौन सा? चित्तौड़गढ़ का एरिया है। तो आप लोग पहले चंबल देखो, लिखेंगे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। क्या लिखना है आपको? राष्ट्रीय चंबल और घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें सर, ये कहां से शुरू होता है? ध्यान देंगे। ये जो राष्ट्रीय चंबल नदी पे देखो, ये राजस्थान का या देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। क्या लिख लो एक बार? देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य, ये भी ध्यान रखेंगे, नदी अभ्यारण्य है। क्या है भाई? ये देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। यहाँ पर घड़ियालों का संसार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? घड़ियालों का
संसार, क्या बोलेंगे इसको, घड़ियालों का संसार बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे इसे, घड़ियालों का संसार बोला जाता है यहाँ पर। इसके साथ में आगे और कुछ पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। ये जो चंबल नदी एंट्री करती है, मैंने बताया था आपको, चंबल नदी एंट्री करती है आपकी भैंसरोडगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से। तो जो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, जब नदियां पढ़ाई थी मैंने, तो जो चंबल नदी जिन जिलों से होकर के जाती है उन्हीं जिलों में ये विस्थापित है। तो जिलों का ध्यान रखें कौन कौन से आपका, तो लिखेंगे विस्तार कहां पर है इसका, विस्तार कहां पर है आपको बताना है आपको। देखिए चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में आती है, पहले कहां पर आती है बताएंगे, चित्तौड़गढ़ में आती है। चंबल नदी को याद कर लो और चंबल घड़ियाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये आता है कोटा, कोटा आता कि नहीं आता, बिल्कुल सर कोटा आता है। कोटा के इधर साइड में बिल्कुल जस्ट बगल से ये कौन सा जिला है, बूंदी, बिल्कुल सर बूंदी आपको याद कर पाया था। अब जो चंबल नदी भूमिगत होती है आपकी कहां पर, ये आपकी सवाई माधोपुर में। तो नेक्स्ट जिला बात याद करेंगे आप, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर से आगे और कौन सा जिला बताया था मैंने, देखो यहाँ करौली आ रहा है, क्या है करौली, करौली के बाद कौन सा है आगे देखेंगे, धौलपुर हो गया, धौलपुर, धौलपुर। इतने जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, को यहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ हो गया, ये चंबल नदी इसी एंट्री करती है। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये वाला कोटा वाला एरिया हो गया, कोटा की जस्ट साइड से ये कौन सा हो गया आपका बूंदी, और इधर थोड़ा सा अंदर जो भूमिगत होती है ना आपकी कौन सी चंबल नदी, तो ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से इधर जाएंगे करौली, करौली से धौलपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करेंगे। इसको राष्ट्रीय बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जो पार्क है वो नेशनल का दर्जा नहीं दिया गया है, सिर्फ इसको बोला जाता है। और क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र अंतरराज्य, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का अंतरराज्य, ठीक है, अंतरराज्य, ठीक है, अंतरराज्य अभ्यारण्य भाई। अंतरराज्य अभ्यारण्य बोले तो कौन कौन से राज्य आगे सर यहाँ पर, एक तो हमारा राजस्थान ही है, यहाँ पर याद करेंगे, एक तो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के साथ में ये आपका साइड वाला देखो यहाँ जाएंगे, ये मध्य प्रदेश सीमा बनाएगा, एमपी 1600 किलोमीटर लगाता है, सर्वाधिक सीमा राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा जिला आपका मध्य प्रदेश कौन सा हो गया, एमपी, एमपी के बाद में आ जाएगा ये हमारे भरतपुर से टच होता हुआ इधर आगे आगे तरफ यूपी, कौन सा यूपी। तो आपको ध्यान रखना है। तो अंतरराज्य अभ्यारण्य कौन सा है राजस्थान का, तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य अंतरराज्य अभ्यारण्य है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आपको अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा। सर स्थापित स्टेब्लिश कब किया गया, तो 1979 आपको डेट ध्यान रखेंगे, अगर याद हो पाए तो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं डेट को, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर अभ्यारण्य की डेट को याद रख पाना मेरे ख्याल से। और यहाँ पर गंगा डॉल्फिन और भाई, ठीक है, गंगा डॉल्फिन मछली पाई जाती है इसमें गंगा डॉल्फिन मछली पाई जाती है, आपको बताना, मछली पाई जाती है आपको बताना है। गंगा डॉल्फिन मछली किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन मछली पाई जाती है। अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है भाई। और जो मछली को गांगे सूसा भी बोलते हैं, जो मछली पाई जाती है ना, इसको एक चीज और है गांगे सूसा, गांगे शूशा भी बोलते हैं इसको, क्या गांगे शूशा भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। दोबारा से एक बार और बताता हूं आपको, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, उसी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। क्या चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आपको चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य का विस्तार देखने को मिलेगा। तो विस्तार की अगर हम बात करें शुरू में, यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का एरिया है, चित्तौड़गढ़ के एरिया से आगे की तरफ जाएंगे, ये कोटा वाला जिला आ गया, कोटा जिले के जस्ट साइड में बात करेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में है आपका बूंदी जिला, तो जस्ट देखो चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, इसके बाद भूमिगत होती चंबल कहां पर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर। याद हुआ कि नहीं हुआ, तो ये है आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल जो अभ्यारण्य, इसका विस्तार 1979 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात, देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, गंगा डॉल्फिन इसमें पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन मछली, इसको गांगे सूसा भी बोलते हैं, क्या गांगे सूसा। और यहाँ पर घड़ियालों का स्वर्ग बोला जाता है इस अभ्यारण्य को। नेक्स्ट बात करें, ये राजस्थान का राज्य अभ्यारण्य है, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस याद कर लो और समझ लो, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो भी नंबरिंग है अपना नंबरिंग करते जाएंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे।
मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको ये अभ्यारण करा पाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल एक क्लास और करवा दूंगा, अदरवाइज इसमें रह जाएगा तो। लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए सबको सब कुछ, ठीक है भाई, आपको याद हो जाना ही चाहिए। अब बात करता हूं मैं एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण, जो भी नंबर लगा लीजिएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण। रामगढ़ आपको बताया था मैंने, ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण है। अभ्यारण के साथ में इसको राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट भी घोषित कर दिया गया। कौन सा? राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट भी है ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बात करें। अब जब टाइगर प्रोजेक्ट करते ना तो दो तरीके, जैसे एक तो एरिया ये हो गया, ये कोर वाला हो गया और ये बाहर वाला। तो और भी जो वन्य जीव, देखो थोड़ा सा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बनाते ना तो छोटे छोटे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना उनको उसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से बड़ा टाइगर रिजर्व बनता है। तो अभी केवल पढ़ रहे हैं हम कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये इंडिविजुअल आपका जिला ध्यान रखना है। तो बूंदी में कहां पर है आपको ध्यान रखना है सर? बूंदी में है। और ये राजस्थान की चौथा टाइगर रिजर्व है, आपको बताना है। टाइगर रिजर्व है आप लोगों को बताना है। ये लगभग 16 मई 2022 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखना है आपको। ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में और हम बात करें और एक है शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य ये बूंदी में, ये हो गया, यहाँ पर हो गया। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? ये 12 में। ये कहाँ है सर? ये इधर, ये 12 में है शेरगढ़ अभ्यारण्य, 12 में है सर। सांपों के लिए प्रसिद्ध है सर, सांपों के लिए प्रसिद्ध है, 12 में है सर। सांपों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है आपको बताना है सर? शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ में अगर हम बात करें आगे चलेंगे तो दर्रा अभ्यारण्य कौन सा यहाँ पर आएगा? देखो ये जो कोटा की सीमा यहाँ देंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर ये कोटा है और कोटा और इधर एक जिला है, इसका नाम है झालावाड़। कौन सा जिला है ये? झालावाड़। तो कोटा और झालावाड़ की सीमा पर है कौन सा? दर्रा अभ्यारण्य की बात करें, क्या? दर्रा अभ्यारण्य। तो दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है इतना ध्यान रखेंगे, ये कोटा और झालावाड़ की सीमा पर है। कोटा और झालावाड़ में सर, कोटा प्लस झालावाड़ बताना है आपको। कोटा और झालावाड़ में आप लोगों को कौन सा? दर्रा अभ्यारण्य। आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर चित्तौड़गढ़, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो एक भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। कौन सा? भैंसरोडगढ़, नाम लिख लो, रोडगढ़ अभ्यारण्य। ज्यादा डिटेल में समझोगे तो फिर कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? ये ना भैंसरोडगढ़ वाला है ना, चित्तौड़गढ़ की तहसील है। बात करेंगे तहसील है ना ये, तो यहाँ पर ये होगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है सर? चित्तौड़गढ़ में सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा है? हाँ ये रहा बस्सी अभ्यारण्य की बात करें सर। बस्सी का अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको याद करना भाई, ये भी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? ये इस वाले एरिया में, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, ध्यान देंगे। तो ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आपको बताना है कहाँ पर सर? बस्सी अभ्यारण्य का आपका चित्तौड़गढ़ में। इसके साथ में और कौन से बताएंगे? यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, कोई रह तो नहीं गया इस तरफ, मैं एक बार देख लेता हूँ, बाकी का रह गया हो तो। रामगढ़, शेरगढ़, दर्रा सब बता दिया। हाँ, जवाहर सागर को देख लो एक बार, ठीक है, जवाहर सागर को देख लो। और एक है जवाहर सागर। आगे देखो एक बार इसको याद करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करें, याद करेंगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? ये बूंदी में है। आप लोग बताते हैं टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया इसको 16 मई 2022 को। ये राजस्थान की चौथी टाइगर प्रोजेक्ट है। पांचवी कौन सी है आप लोगों की? करौली और धौलपुर, ठीक है, या धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व पांचवी होगी। छठवीं बात करें कुंभलगढ़, वो मैं बार बार बता दिया, आपको याद हो गई होंगे। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको 12 में है। सांपों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए सांपों के लिए प्रसिद्ध है? शेरगढ़ सांपों के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है, जो कि 12 में है। दर्रा अभ्यारण्य की बात करें तो दर्रा अभ्यारण्य यहाँ पर है। देखो ये जो कोटा की सीमा और झालावाड़ की सीमा पर है, क्या? कोटा और झालावाड़ की सीमा, तो आपको बताना कोटा और झालावाड़, ठीक है, कोटा और झालावाड़ आपको बताना है। नेक्स्ट आपका भैंसरोडगढ़ कहाँ है? ये रहा भैंसरोडगढ़, तो ये चित्तौड़गढ़ में हो गया। और इधर है ये बस्सी, ठीक है भाई। तो बस्सी और भैंसरोडगढ़ दोनों के दोनों चित्तौड़गढ़ में, आपको समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं जवाहर सागर। क्या किसकी बात करेंगे? जवाहर सागर की बात कर ले। जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करें, जो राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है, ठीक है, राजस्थान का जलीय अभ्यारण्य की बात करेंगे। जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा अच्छे से, ठीक है। चलो तो जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करें, पॉइंट जो भी लिख लीजिएगा आगे।
जवाहर, ठीक है, जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये सब मैंने बता दिया। जवाहर सागर बांध कब बना था, कितनी इसे विद्युत उत्पन्न होती है, सब कुछ मेरे पहले पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके चंबल नदी पर, ठीक है। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध, इन सभी के बारे में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। चलो तो देखेंगे यहाँ पर जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करें, सर ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, ये इसको सही करेंगे, इसको चलो रहने दो, यहाँ पर एक बार ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा रचा देता हूँ, थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखो कुछ भी हो, सिर्फ याद कर लो। यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा कम हो गया, ये देख लो। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया यहाँ से यूं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया आपका, तो एक तो ये देखो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का भी एरिया आता है। तो एक बताना आपको, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ कहां पर है, कोटा, बूंदी और ये देखो कोटा तो ये आ गया इधर वाला, ये तो हो गया कोटा, ये हो गया बूंदी और ये हो गया चित्तौड़गढ़। याद हुआ कि नहीं हुआ, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है। कौन सा, जवाहर सागर। ये राजस्थान का जलीय अभ्यारण्य है, राजस्थान का जलीय अभ्यारण्य है। एक मिनट, क्या लिख दिया, राजस्थान का, एक मिनट भाई, जलीय अभ्यारण्य है। तो पूछेगा राजस्थान का जलीय अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको बताना है राजस्थान का जलीय अभ्यारण्य आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य जलीय अभ्यारण्य है। और यहाँ पर राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान भी स्थापित किया गया। यहाँ पर राजस्थान का यहाँ लिखेंगे, राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान बनाया गया है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान कहाँ है आपको बताना है। राजस्थान का पहला सर्प उद्यान कहाँ है, जवाहर सागर अभ्यारण्य में। और सर्पों के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारावाला मैंने बता दिया, याद रखेंगे, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारावाला है, आपको ध्यान रखना है। और अभी एक बार और रिवाइज करवा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ तक आ चुके हैं, अब थोड़ा और देखता हूँ मैं कौन सा रह गया, ये बता दी, सीधा माता करवा दिया। अब उदयपुर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उदयपुर में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है भाई। चलो उदयपुर की तरफ यहाँ चलते हैं, यहाँ उदयपुर में चलते हैं एक बार। यहाँ देखो थोड़ा सा, ये है उदयपुर जिला, थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। ये उदयपुर की बात करेंगे, यहाँ पर है देखो, एक है फुलवारी की नाल, कौन सा, उदयपुर में है। यहाँ पर देखो ये कोटड़ा फुलवारी, इधर ये देखो कोटड़ा, यहाँ पर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है। एक नेक्स्ट देखेंगे, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है आपका, कौन सा, फुलवारी की नाल है। इसके साथ में एक सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी यहाँ पर, कौन सा है भाई, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी यहाँ पर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। तो उदयपुर में कौन कौन से हैं, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। इसके साथ में एक है जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, कौन सा, जयसमंद अभ्यारण्य मेरे साथ बोलेंगे। यहाँ पर देखो जो जयसमंद अभ्यारण्य है ना, ये अब जयसमंद झील पहले उदयपुर में थी, लेकिन ये सलूम्बर में पड़ती है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये सलूम्बर, लेकिन ध्यान देंगे सलूम्बर में आ गया, लेकिन भाई अभी ये उदयपुर में ही है। क्यों, देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ये जो अभ्यारण्य है ये आपका उदयपुर में मेंशन किया हुआ है। किसमें, उदयपुर में मेंशन किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़ और जयसमंद, आपको मुख्य रूप से ये तो वहीं की वहीं है। फुलवारी की नाल और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है आपको बताना है। ये अभ्यारण्य कहाँ है, ये है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है सर, उदयपुर में। ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पर है, ये मैं लोकेशन बताया था एक बार। ये हो गया फुलवारी की नाल हो गया, ये हो गया सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के ये सज्जनगढ़ पहला बायोलॉजिकल पार्क भी मैंने बताया था। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो आपको बताना है सज्जनगढ़ है। कौन सा है, सज्जनगढ़ है भाई। या फिर समझो उदयपुर में कैसे सज्जन लोग रहते हैं भाई, उन पर फूलों की वर्षा होती है क्या, और लोग उनकी जयकारे बोलते हैं क्या। तो आपको ध्यान रखना है फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़ और जयसमंद। जयसमंद अब नए अपडेशन के हिसाब से बात करें तो जयसमंद आपका सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। किसमें, सलूम्बर जिले में पहुंच जाएगा। जयसमंद अभ्यारण्य पहले आपका उदयपुर में था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको अभी भी ध्यान रखें, तो उदयपुर कर लो और इसके साथ में आपको कोष्टक में आप सलूम्बर भी ध्यान रख लेना, सलूम्बर, ठीक है। चलो समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक आपको अच्छे से समझ। देखेंगे दोबारा, जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है, तो देखेंगे ये बूंदी हो गया सर, ये कोटा हो गया, ये चित्तौड़गढ़। बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ में है जवाहर सागर अभ्यारण्य। याद हुआ कि नहीं, ये जलीय अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, जलीय अभ्यारण्य है।
और यहाँ पर राजस्थान का पहला सर्प उद्यान है। तो राजस्थान को सर्प से याद कैसे करेंगे? देखो जवाहर सागर में पहला राजस्थान का सर्प उद्यान है, तो याद कैसे करेंगे? देखो सर्प होता है ना, याद ध्यान देंगे, सर्प होता है ना, सर्प से जहर निकलता है। क्या निकलता है? जहर। तो जवाहर को हटाओ, जहर ऐसे याद कर लो, वे को एक मिनट के लिए हटाओ तो जहर दिखाई दे रहा है आपको जवाहर में, तो याद हो गया। तो राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान की बात करें तो आपको जवाहर सागर अभ्यारण्य में आपको ध्यान रखना है। याद कैसे करना है कि देखो सर पे सांप तो जहर ही उगलता है ना, जहर निकलता है, तो वह को 1 मिनट के लिए हटाएंगे तो जहर और सर्प जहर निकलता है। याद हो गया होगा आपको। ये जलीय अभ्यारण्य भी है। फुलवारी की नाल जैल और सज्जनगढ़ ये उदयपुर में है। सज्जनगढ़ पहला बायोलॉजिकल पार्क भी है, ये भी ध्यान रखना, पहले मैंने बता चुका हूं इसको। और जो जयसमंद जो अभ्यारण्य है वो शलुम्बर में आ गया, अब पहले उदयपुर में था, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन नहीं है, उदयपुर ही वहां पर लिखा हुआ है। यहां तक चीजें समझ आई होंगी मेरे दोस्त, समझ आया? अब आगे की चीजें याद करवाता हूं, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना आराम से लिखा रहा हूं, अच्छे तरीके प्यार से करवा रहा हूं। अच्छा लगे क्लास, अच्छी मेहनत लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हौसला बुलंद करें। ठीक है, चलो आगे। और ये मैं अब बढ़ते हैं किस तरफ, सीता माता करवा दिया। हाँ, कुंभलगढ़ की तरफ, पहले इधर माउंट आबू सिरोही चलते हैं, तो सिरोही में है माउंट आबू, सिरोही में चलेंगे तो इधर है एक माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें तो माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है सर? ये सिरोही में। बहुत सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ माउंट आबू की सब कुछ। ठीक है, ये अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में। सबसे ऊंचा भी है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो अभ्यारण्य की बात करें यही हो गया। ये कहाँ है सर? सिरोही में, ध्यान रखेंगे। तो माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है? इस सिरोही में है। और यहाँ इसी अभ्यारण्य का गुरु शिखर चोटी स्थित है। गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी इसी में है, लगभग 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, कौन सी? 1722 मीटर ऊंची जो गुरु शिखर, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, वो गुरु शिखर, जो कि किसमें है? आपके माउंट आबू जो अभ्यारण्य उसी क्षेत्र में ये आती है। और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई। क्या है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध आपको बताना है। तो जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे माउंट आबू अभ्यारण्य, सबसे ऊंचा भी ये होगा। ठीक है, और गुरु शिखर चोटी भी इसमें जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये ध्यान रखना है भाई, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखते जाना। ये कब बनाया गया था? तो 2008, डेट ध्यान रखना चाहे तो रख लीजिएगा, 2008। चलो आगे बढ़े क्या? आगे हम कुंभलगढ़ की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब कौन सा? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के बारे में देख लो एक बार। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? देखो थोड़ा लोकेशन समझेंगे तो यहाँ देखेंगे, ये है कुछ जिला इस तरीके से। ये जिला है आप लोगों का एक तिलक के समान। ये कौन सा जिला है आप लोगों का? ये है भाई आप लोगों का कुंभलगढ़। कौन सा जिला है भाई? ये कुंभलगढ़। इधर बात करें, ये है पाली। ये कौन सा जिला है? पाली। तो ध्यान देंगे, ये रहा, ये लोकेशन है, ये ट्राई पॉइंट है। यहाँ पर ट्राई पॉइंट कौन सा है? याद देंगे, ये कौन सा जिला है भाई? ये है सर राजसमंद। राजसमंद हो गया। इधर जिला कौन सा? ये है पाली। और ये जिला कौन सा है सर? उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। ध्यान देंगे, समझेंगे आप। देखिएगा, ये है आपका राजसमंद जिला, ये इधर है आपका पाली, और इधर है आप लोगों का कौन सा? ये हो गया आपका उदयपुर। तो यहाँ पर स्थित है आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। लिखेंगे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करेंगे हम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो जिले कौन कौन से हैं? जिले पूछ लेते, सम्मिलित करने के लिए दे देता है। तो जिले बताएंगे, एक तो राजसमंद में हो गया। देखो यहाँ पर ट्राई पॉइंट पे एक तरीके से, तो एक जिला बताएंगे, आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही याद करके बताएंगे मुझे। ये है, बताएंगे सर राजसमंद हो गया सर इधर से। और इसके पास में जो जिला है सर, ये तो इसका नाम तो पाली है। दूसरे पड़ोसी का नाम पैसे पड़ोसी, पैसे पाली। ठीक है भाई, तो राजसमंद जिले का जो पड़ोसी हो गया पाली जिला हो गया। इसके बाद जो नीचे आ गया इधर, तो नीचे जो राजसमंद जो बैठा हुआ है ना, तो राजसमंद उदयपुर के ऊपर बैठा हुआ है। या फिर बोले तो राजसमंद के जो जस्ट नीचे वो जिला है उसका नाम है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर जिला है। जिले याद समझ आया कि नहीं? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है आपको बता सर, ये हुआ राजसमंद। राजसमंद के जस्ट बगल से पड़ोसी जिला
पाली हो गया, तो पैसे पाली पैसे पड़ोसी जिला हो गया। नीचे जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ उदय, क्या उदय बैठा हुआ मतलब उदयपुर नीचे जिला आ गया। समझ आया कि नहीं आया भाई? मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1971 में इसे बनाया गया था, डेट जहाँ रख पाए तो रखिएगा। 1971 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था भाई। और भेड़ियों की शरण स्थली कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? भेड़ियों की शरण स्थली कहते हैं, शरण स्थली कहते हैं। अभी एक बार पूरे का सबको रिवीजन करवा दूंगा, पूरा का पूरा बता दूंगा। अभी अच्छे तरीके से बड़ा मैं राजस्थान बना दूंगा और उसमें एक सब बता दूंगा, ठीक है? तो आपको पता है भेड़ियों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को बोला जाता है? तो बताना भेड़ियों की शरण स्थली अभ्यारण्य कौन से अभ्यारण्य को बोला जाता है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को। याद कैसे करेंगे? देखो इसमें भाव मिल रहा है और यहाँ पर भी भाव मिल रहा है। कुछ भी करो, कोई भी लॉजिक लगाओ, याद होनी चाहिए चीजें। कुंभलगढ़ में भाव यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भाव मिल रहा है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी तो चीजें हमें लंबे समय तक याद हो पाएंगी। इसी तरीके हिंट से याद किया करें। तो आप वैसे याद करो कुंभलगढ़ भेड़िया कभी याद ही नहीं होगा। थोड़ा सा हिंट लिया करें बस। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैंस मारा है, तो भैंस मारा। कुछ भी लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, याद हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो कहाँ पर ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ध्यान देंगे। ये हो गया राजसमंद जिला, राजसमंद के जस्ट बगल से बैठा है पाली जिला, और इसके दोनों के नीचे है आपका उदयपुर जिला। तो कहां पे टाई पॉइंट पे है? राजसमंद, पाली, उदयपुर। याद हुआ कि नहीं हुआ? और 1971 में इसे बनाया गया था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और राजस्थान की एकमात्र पैंथर योजना है, राजस्थान की एकमात्र पैंथर योजना भी है। कौन सी? पैंथर स्कीम है भाई। पैंथर योजना का भी नाम ध्यान रखेंगे। कौन सी योजना है? पैंथर योजना का भी नाम ध्यान रखेंगे, रखना चाहें तो। और ये बनास नदी, यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ, जो राजसमंद और खमनोर की पहाड़ियाँ इस वाले क्षेत्र में विस्तार है। तो बनास नदी का भी उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? तो आपको बताना है। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लो, बनास नदी का उद्गम होता है। नदी का उद्गम ये कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो समझ आया कि नहीं आया अच्छी तरीके से मेरे भाई? सभी को समझ आया होगा। दोबारा से एक बार और समझ लो और समझेंगे। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? ये रहा सिरोही में। कहाँ पर है सर? सिरोही में माउंट आबू अभ्यारण्य। इसी में अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, जो कि इसमें स्थित है। आपको बताना है, ठीक है भाई? नेक्स्ट बात करें तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है आपका माउंट आबू अभ्यारण्य। 2008 में स्टेब्लिश किया गया, इसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करें हम हमारा कुंभलगढ़ के बारे में बार बार बता दिया मैंने। यह है राजसमंद जिला, राजसमंद का पड़ोसी है आपका पाली के नीचे है उदयपुर। इन 3 जिलों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट बात करें इसमें, ये जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भेड़ियों के। यहाँ पर राजस्थान की एकमात्र पैंथर योजना चलेगी, ध्यान रखना है आपको। और क्या यहाँ से बनास नदी का उद्गम भी होता है, किससे? आपके कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से। और भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है तो भैंसे भेड़िया, भैंसे आपका कुंभलगढ़। देखो यहाँ पे इसको याद करेंगे, भै यहाँ पर आ रहा है, भै यहाँ पर आ रहा है। कुछ भी लॉजिक लगाओ, कोई भी लॉजिक लगाओ, चीजें आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ भी तिकड़मबाजी करो, अगर बिल्कुल याद रट्टा फिक्शन करोगे तो चीजें याद नहीं हो पाए। थोड़ा हिंट से याद करोगे, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है भाई? चलो समझ आया यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए? 27 हुए कि नहीं हुए भाई आप लोगों के? कमेंट करके बताओ 27 अभ्यारण्य कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, कि अभी और भी रह रहा कोई? सर एक छोटा सा और दिखाई दे रहा है मुझे तो भाई इधर। अरे अभी तो एक क्या, अभी तो चूरू में, इधर चूरू की तरफ चलेंगे ना भाई। अरे इधर तो हम बैठे, इधर तो रह गए हम। ये चूरू है ना, चूरू कुछ गाना आता ना, तो चूरू की बात करेंगे, ठीक है भाई? तो चूरू में एक अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य। क्या? ताल छापर अभ्यारण्य। अब लिखेंगे ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ? ये आपका चूरू में है, ठीक है? कहाँ पर है सर? ये चूरू में। आप लोगों का ध्यान रखना है, चूरू में है। यहाँ पे काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है सर। ये हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कौन सा अभ्यारण्य है? वो आपका ताल छापर अभ्यारण्य है। और मोचिया घास भी पाया जाता है इसमें। कौन सा? मोचिया, यहाँ पर घास पाया जाता है, आपको बताना है। और यहाँ पर जो खींचन गांव है, यहाँ पर कुरंजा पक्षी है ना, कुरंजा पक्षी की शरण स्थली बोला जाता है। शरण स्थली
तो देखो, एक खींचन गांव बताता है, खींचन इंडिविजुअल गांव का नाम आएगा, वैसे खींचन गांव भी है, एक है खींचन गांव। खींचन गांव, खींचन गांव कहाँ? ये जोधपुर में। तो ये तो अलग है, ये जोधपुर अलग है, ठीक है, ध्यान रखें। कैसे? देखो, अगर इंडिविजुअली पूछेगा आपसे कि कुरंजा पक्षी की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को बोला जाता है, क्या कुरंजा पक्षी की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को बोला जाता है, तो आपको ताल छापर अभ्यारण्य चूरू बताना है। और इंडिविजुअल जगह पूछ लेगा कि कुरंजा पक्षी की शरण स्थली किस जगह को माना जाता है, तो फिर बताना आपको खींचन गांव जोधपुर वाला बताना है। समझ आया यहाँ तक? और लिखेगा, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, मोच या घास भी यहाँ पर पाया जाता है। मेरे ख्याल से चीजें समझ आ गई होंगी आप लोगों को अच्छे तरीके से। मोच या घास आपको समझ आ गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा एक बार और बोले मेरे साथ, सबको याद करवाऊंगा, एक बार और याद करवाऊंगा पूरे के पूरे। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, मोचिया घास पाया जाता है, कुरंजा पक्षी की शरण स्थली बोला जाता है किस अभ्यारण्य को? ताल छापर अभ्यारण्य को। और खींचन गांव आपको बताना है जोधपुर। समझ आया कि नहीं आया भाई? अच्छे तरीके से। और वैसे बात करिए, सुजानगढ़ में पड़ता है, किसमें पड़ता है? सुजानगढ़ को नया जिला घोषित करने की घोषणा तो कर दी बनाने की, लेकिन अभी अधिसूचना नहीं है, अदरवाइज ये ताल छापर चला जाएगा फिर सुजानगढ़ की तरफ। कहां चला जाएगा? सुजानगढ़ की तरफ। ये भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा रह गया आप लोगों का? एक गजनेर अभ्यारण्य और है, सब मेरे ख्याल से 27 हो गए होंगे। गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य मेरे ख्याल से 27 के 27 हो गए होंगे आपके। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ है? ये बीकानेर में आपको बताना है। एक बरबड़ पक्षी है, बरबड़ पक्षी, बरबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है भाई, बरबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है भाई, बरबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और अपना ये भरतपुर केवलादेव बता दिया कि नहीं बताया? केवलादेव वो पहले मैं कल की क्लास में भी बता चुका हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया गया होगा। कोई रहा क्या इसमें? बरबड़ हो गया, बरबड़ पक्षी वाला हो गया। हाँ, ये जयपुर वाला रह गया भाई, रुको रह गए हैं, जयपुर के रह रहे हैं भाई, ठीक है, जयपुर वालों को समझ लो। तो यहाँ तक समझ आया आपको अच्छी तरीके से। अब जयपुर में चलते हैं, जयपुर में चलते हैं भाई। जयपुर में, जयपुर में दो हैं, एक तो नाहरगढ़ है। कौन सा गढ़ है? नाहरगढ़ और जमवा रामगढ़। याद करेंगे तो लिखेंगे नेक्स्ट, नाहरगढ़, नाहरगढ़ और इसके साथ में लिखेंगे जमुआ रामगढ़, ठीक है। नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य ये कहाँ पर है आप लोगों को जयपुर ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। कौन से? नाहरगढ़ अभ्यारण्य और जमुआई रामगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ है? आपके जयपुर में। ध्यान रखना है भाई, अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और कौन सा है सब? ये हो गया गजनेर। ये टोडगढ़ वाला भी थोड़ा याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो टोडगढ़ है एक, टोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, टोडगढ़ अभ्यारण्य, ये थोड़ा सा लोकेशन से याद करवाना पड़ेगा मुझे। देखो, टोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, यहाँ पर चलेंगे अंदर की तरफ। देखो, ये अंदर घुसेंगे राजस्थान में। यहाँ पर पहले एक जिला हुआ करता था जिसका नाम था अजमेर। क्या नाम था? जिला अजमेर। नीचे एक जिला है जो कि कौन सा? राजसमंद है। इधर देखो, ये कौन सा हो गया? ये एक इधर जिला है एक पाली। कौन सा जिला है? पाली। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर अब ये जो नया जिला आ गया, नए जिले के हिसाब से ये तो ब्यावर में आ गया। नीचे जिला हो गया, ये हो गया राजसमंद, ये पाली है। क्या? पाली यहाँ पर है ही। तो यहाँ पे ट्राई पॉइंट बन गया एक तरीके से। तो पहले ये अजमेर की सीमा में आता था, पहले अजमेर की सीमा में आता था, लेकिन अब ब्यावर लिखेंगे। तो आपको बताऊं, टोडगढ़ की बात करें तो टोडगढ़ कहाँ पर है आपको बताना, पाली, ठीक है। पहले मुख्य रूप से आप ब्यावर लिखेंगे इसमें, टोडगढ़ ब्यावर। क्या? ब्यावर, ब्यावर देखेंगे, ये नए हिसाब से ब्यावर, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ, उसके लिए आप अजमेर लिख लेंगे। क्या? अजमेर, ठीक है भाई। इसके साथ में आप लिखेंगे पाली, पाली के साथ में नीचे लिखेंगे राजसमंद, ठीक है भाई। ये आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये आपका टोडगढ़ आपका जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? ब्यावर, पाली और राजसमंद में स्थित है। आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और कोई रहा हो तो नोट्स में एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सब हो गया मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए। इसमें सभी सेंचुरीज कंप्लीट हो चुकी है मेरे ख्याल से, है ना, सब हो गई। एक बार अब मैं दोबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जिलों वाइज चलेंगे और अच्छी तरीके से मेरे साथ बोलेंगे और बोलते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो फटाफट जिलों के हिसाब से चलेंगे और बोलेंगे, मेरे साथ में रिवीजन करेंगे, तुरंत याद हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताएंगे कितना % आपको याद हुआ अभी। कुछ भी बना दो, राजस्थान हम कैसा भी बना देते, अपना राजस्थान है भाई,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, चलो ये हम भरतपुर इधर चल के ये कुछ ही बना देते हैं, ये रहा हमारा राजस्थान। अब बढ़ते बोलते हुए चलेंगे। चलो इधर चलते हैं, पहले इधर अलवर की तरफ जाते हैं। कहाँ पर? अलवर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अलवर में कौन कौन से भाई, अलवर में कौन कौन से? एक तो सरिस्का अभ्यारण्य बताया था, सरिस्का अभ्यारण्य बताया था कि नहीं, लिखाऊंगा नहीं वैसे, याद वैसे बोल के बताऊंगा। देखो अलवर में चलेंगे, अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य है और सरिस्का अभ्यारण्य भी है। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य। और भरतपुर में जाएंगे, घना पक्षी अभ्यारण्य है, आपको राष्ट्रीय उद्यान भी है। वो कौन सा? भरतपुर में जाएंगे, घना पक्षी बिहार है। और आपका कौन सा? बंद बारठा अभ्यारण्य, जो बयाना में। ध्यान देंगे दोबारा, यहाँ से अलवर से शुरू करेंगे। सरिस्का अभ्यारण्य है, सरिस्का के बाद सरिस्का अभ्यारण्य भी सबसे छोटा अभ्यारण्य जो कि अलवर में स्थित है। इसका भरतपुर में जाएंगे तो एक घना पक्षी या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पहले 1956 में अभ्यारण्य बनाया गया था, वो भी यहाँ पर भरतपुर है। भरतपुर में एक और है बंद बारठा अभ्यारण्य। कौन सा? बंद बारठा अभ्यारण्य, जो कि मैंने बता दिया तो कोकुन नदी पर, ये हमारे बयाना में, हमारे गांव के पास में ही है। नेक्स्ट बात करें, याद हो इसको, ये बंद बारठा कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें हम धौलपुर की। तो धौलपुर में मैं 3 बताए थे। कौन से? कितने बताए? एक तो रामसागर, केसर बाग और वन विहार। कौन से थे? एक है सर रामसागर, वन विहार और केसर बाग। कौन थे धौलपुर? कितने बोलेंगे? रामसागर, वन विहार, केसर बाग। रामसागर, वन विहार, केसर बाग अपने धौलपुर में हो गए। धौलपुर से इधर करौली की तरफ जाएंगे तो कैला देवी बताया था मैंने। क्या? कैला देवी बताया था। क्या यहाँ पर एक कैला देवी है, कैला देवी जो कि करौली और आपके सवाई माधोपुर वाले एरिया में है। एक है सवाई मानसिंह। क्या? एक है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की बात करें तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य आप लोगों को कहाँ है? ये सवाई माधोपुर में, ना कि जयपुर में। ये भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े तो यहाँ पर एक जवाहर सागर अभ्यारण्य बताया था मैंने। कौन सा? जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? इधर ये हो गया बूंदी, ये हो गया कोटा और चित्तौड़गढ़। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर बताया था? कोटा, इधर देखो ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में हो गया। ठीक है भाई। एक है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर? आपका चित्तौड़गढ़ में है। एक इधर बताया था मैंने बस्सी और बताया था चित्तौड़गढ़ में। कौन सा? बस्सी अभ्यारण्य भी मैंने आपको बताया था। इधर शेरगढ़ की तरफ चलेंगे, 12 में है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है शेरगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम बात करें, इधर दर्रा अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? ये कोटा और बारा की सीमा पर दर्रा अभ्यारण्य है। और एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बताया था मैंने, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि यहाँ से चित्तौड़गढ़ से शुरू होता है। यहाँ से चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस तरीके चला जाता है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया था। ये प्रतापगढ़, ये उदयपुर, यहाँ पर टाई पॉइंट पर है। तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में आप लोगों को बता दिया मैंने। अगर थोड़ा अपडेशन होगा तो सलूम्बर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ बता दिया। नेक्स्ट बात करें उदयपुर में, हम बड़े थे तो उदयपुर में एक तो फुलवारी की नाल बताया था। वो कौन सा? फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़ और जयसमंद बताया था। याद हुआ कि नहीं हुआ? फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़ और जयसमंद हो गया। इधर बात करें हम, इधर राजसमंद की तरफ जाएंगे। क्या राजसमंद में जाएंगे तो राजसमंद में कौन सा बताया था मैंने? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुंभलगढ़ बताया था सर। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़, थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट यहाँ पर लोकेशन नहीं समझ पाया, ध्यान वैसे ही समझ लो। तो कुंभलगढ़ कहाँ बताया था? इधर तो कुंभलगढ़ देखो, राजसमंद इधर, तो ये राजसमंद हो गया, इधर हो गया पाली और ये उदयपुर। ठीक है, ये पाली और उदयपुर इस तरीके से। इधर राजसमंद, उदयपुर और पाली, यहाँ पर हो गया आपका कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया। नेक्स्ट माउंट आबू गए तो माउंट आबू अभ्यारण्य हो गया सिरोही में। नेक्स्ट इधर गए तो आप लोगों को बताया मैंने, राष्ट्रीय मरु उद्यान बता दिया जैसलमेर और बाड़मेर में। गजनेर की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को बताया मैंने कौन सा? गजनेर अभ्यारण्य, जो कि बरबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बताया हमने टोडगढ़ अभ्यारण्य की बताया। किसके बारे में? टोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो टोडगढ़ अभ्यारण्य का बताया, इधर पाली जाएंगे और इधर ब्यावर आ गया। ठीक है, पाली, ब्यावर और राजसमंद में ये आ गया, टोडगढ़ हो गया। जयपुर में बात करें नाहरगढ़ है और जम्मुवाई रामगढ़ है। इधर चूरू की तरफ जाएंगे, सुजानगढ़ में, तो आपको कौन सा मिलेगा? ताल छापर अभ्यारण्य मिलेगा। मेरे ख्याल से मैंने पूरे आपको सभी अभ्यारण्य करवा दिए। कोई रह गया हो तो एक बार और देख लेता हूँ। वैसे मेरी तरफ से कोई भी नहीं रहा है। सीता माता सब कुछ करवा दिया मैंने भाई, मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सभी अभ्यारण्य आपके इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, बशर्ते आपने चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखा हो, समझाओ। तो इस क्लास को अगर आपने देख लिया एक बार तो ये कभी भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि पता है जो लोग ना डिजिटल शिक्षा को हम जितना अच्छा मानते हैं उसका कई भी नुकसान भी है। अभी क्या है, स्टूडेंट की एक आदत खराब होगी। आदत क्या खराब हो गई है? उनको ना पूरा कंटेंट बना हुआ तैयार चाहिए। क्या उनको आज के स्टूडेंट की थोड़ी आदत क्या खराब हुई है कि उनको ना कंटेंट सर लगा के दे दो, आप मेहनत करके दे दो, सिर्फ हम उसको पिक्चर की तरह देखेंगे और सर हम आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन बच्चों का ये भ्रम है, ये इस तरीके से चीजें याद नहीं हो पाएंगी जब तक चीजों को आप
लिखेंगे नहीं तो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक कभी टिक ही नहीं सकती। तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये मुझे गलत लगता है कि सिर्फ जो पीपीटी लगा देते हैं यहाँ पर, बच्चे सिर्फ मूवी की तरह देखते हैं और 10 दिन बाद, महीने बाद उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमेशा पढ़ाई की अगर लिखा करें तो मैं ऑफलाइन क्लास की तरह जो लिखा रहा हूँ चीज़ों को, उसको लिखें, बाकायदा चीज़ों को देखें, दिमाग पर जोर डालें तो चीज़ें याद हो जाएंगी। समझ आया? इसी तरह सभी क्लासेस मिलें तो जुड़े रहें और सभी क्लासेस को देखें। तो मेरे ख्याल से वन्यजीव अभ्यारण्य जो टॉपिक है मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। एक बार समय सीमा देख लेता हूँ आपकी कितनी हुई, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे हमारे करवा देता हूँ, आपके वन जंतुआलय को करवा देता हूँ। पहले ये क्लास तो बहुत बड़ी हो चुकी है आप लोगों की, 1 घंटा 9 मिनट की हो चुकी है। अब भाई होगी तो होगी हाँ। अब ये वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, इसमें तो याद करवाने की गारंटी है, पूरा याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। 90% तक तो याद, 80% तो याद हो गया होगा सभी भाइयों को, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी भी अच्छा लगा हो तो थोड़ा फीडबैक भेजिएगा कि कैसा लगा क्लास, कैसा नहीं लगा। थैंक यू, आप सभी सपोर्ट करें भाई, धन्यवाद। कल की क्लास में फिर फ्री करेंगे, ठीक है। जंतुआलय, मृग उद्यान की बात, जंतुआलय पढ़ेंगे, मृग उद्यान पढ़ेंगे, आखिर निषिद्ध क्षेत्र पढ़ेंगे, और आप लोगों का कौन सा है, आप लोगों का ये कौन सा, शुभंकर वाला, लोगो वाला, ठीक है। हर जिले को एक लोगो, जयपुर की बात करें चीतल है, तो इस तरीके से हर जिले को उसकी पहचान देने के लिए एक लोगो शुभंकर दिए गए हैं, तो उन पर भी कल हम फोकस करेंगे। समझ आया हो, अच्छी लगी क्लास तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहें, और धन्यवाद, आप सभी के लिए सपोर्ट बना रखें। थैंक यू।